हेलो माय डियर, लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। तो आज मैंने स्टैटिक जीके में एक पार्ट लिया है और उसका लेसन का नाम है अमरनाथ गुफा धाम या यात्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ रिलीजियस भी है और बहुत ही रिलीजियस है। सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है कल से, तो आज मैंने सोचा इस पर क्यों ना आपसे बात की जाए। देखिए, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ यात्रा, ये अगर आता है कि कहाँ होती है तो हर साल ये जम्मू कश्मीर में होती है। जैसे रथ यात्रा उड़ीसा में होती है, तो वैसे अमरनाथ यात्रा कहाँ होती है भाई? कश्मीर में होती है। अमरनाथ गुफा भारत की सबसे बड़ी गुफा है। जम्मू कश्मीर में होने वाली एक वार्षिक यात्रा है। इस साल 2023 में 1 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक, यानी 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। तो क्या है अमरनाथ की गुफा, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। ये हर साल रक्षाबंधन के दिन बंद हो जाती है यात्रा। भारत की सबसे बड़ी गुफा है अमरनाथ यात्रा। कहानी क्या है इसके पीछे, क्यों अमरनाथ गुफा इसका नाम पड़ा जम्मू कश्मीर में है? इसका नाम ऐसे पड़ता है कि भगवान शंकर ने यही मां पार्वती को अमर होने की कहानी सुनाई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा अमरनाथ गुफा, यानी अमरनाथ गुफा। अमरत्व का ज्ञान दिया था, ब्रह्म ज्ञान दिया था उनको। ठीक है। अब यहां पर जाने के जम्मू से दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बालटाल का, जहां से अमरनाथ की गुफा, जहां पर वो दिव्य और भव्य शिवलिंग बनता है गुफा में, वो 14 किलोमीटर है बालटाल, जो गांदरबल जिले में पड़ता है। गांदरबल के बालटाल से अगर आप जाएंगे तो श्रीनगर लेह राष्ट्रीय मार्ग पर जो स्थित है, और जोजिला दर्रे की आंचल में है ये बालटाल। यहाँ एकदम सीधी चढ़ाई पड़ती है, लोग यहाँ बहुत कम इधर से जाते हैं। सकरा रास्ता है, पगडंडी है, लेकिन हमारे यहाँ की सेना, बीआरओ और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने इस रास्ते को भी सुगम बनाया है, लेकिन लोग बचते हैं। अगर इधर से हजार जाएंगे दूसरे रास्ते से, पहलगाम, पहला बालटोल रास्ता है, दूसरा पहलगाम, दो रास्ते से ही अमरनाथ गुफा में पहुंचा जा सकता है, दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। तो पहला बालटाल मैंने बताया जो गांदरबल जिले में है, ये बहुत ही कठिन रास्ता, बहुत ही कठिन, सीधी एकदम चढ़ाई होती है, 14 किलोमीटर ही है। लेकिन पहलगाम का रास्ता 48 किलोमीटर लंबा पड़ता है, और जो एकदम आनंददायक तो नहीं कहा जा सकता, ये भी है कठिन, लेकिन उसकी अपेक्षा, बालटाल की अपेक्षा ये ज्यादा सुगम है। और बताते हैं इसी पहलगाम रास्ते से ही भगवान शंकर ने शिव पार्वती को गए थे, इसी रास्ते से वो गए थे। तो रास्ता तो आप लोग अक्सर देखते हैं, जिधर से लोग जाते हैं रास्ता बन जाता है। तो भगवान शंकर पार्वती को लेकर के पहलगाम से ही गए थे। दरअसल उसमें ये था ना कि वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर अमर होने की जो कहानी सुनाई जाए वो किसी और को पता न चले, यहां तक कि छोटे मोटे जीव को भी न पता चले। इसीलिए वो एक गुफा की तलाश में थे, और जिस गुफा में उनको कहानी सुनाते हैं उसको हमने आज अमरनाथ गुफा कहते हैं। तो 48 किलोमीटर है पहलगाम वाला रास्ता, बालटाल से जाएंगे 14 किलोमीटर, लेकिन लोग सबसे ज्यादा पहलगाम से, यही पौराणिक आदिकाल और इसका परंपरा रास्ता माना जाता है। बालटाल लोग जाते पहलगाम से हैं, लौटते बालटाल से हैं। हाँ, ये अच्छा करते हैं, 48 किलोमीटर जाते हैं, 14 किलोमीटर में वापस आ जाते हैं। अब कश्मीर के बारे में बताएं। कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, हेवन, पैराडाइज ऑफ इंडिया। ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा था, ऋषि कश्यप। ठीक है, तो कश्यप ऋषि बताते हैं यहाँ पर पहले एक सतीसर झील थी, और ऋषि कश्यप ने उस झील को नदियों और झीलों में बहा दिया, और इससे ये सुंदर जगह, जैसे होता ना कि पानी भरा है, पानी उसको निकाल दीजिए जमीन मिल जाती है, ठीक है, तो वैसे ही सतीसर झील को नदियों और झरनों से बहा दिया था ऋषि कश्यप ने, और तब हमको एक कश्मीर, स्वर्ग का टुकड़ा हमको नसीब हुआ था। तो इन्हीं ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम पड़ा था कश्मीर। ठीक है। अब इस रास्ते से जब पहलगाम से आप जाते हैं तो इस रास्ते में कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है, जानते रहिए, इंटरेस्टिंग है वो भी। जैसे पहलगाम, जब आप कश्मीर में पीर पंजाल की चोटियों को पार करेंगे, सब पूछे जाते हैं, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल की चोटियां, बालटोल, पहलगाम, ठीक है। तो पहलगाम दरअसल कहते हैं ये बैलगाम है, ये पशुपालक है, वहां के जो पशुपालक रहते थे उनके नाम पर इसको बैलगाम कहा जाता था, बैलगाम। लेकिन बिगड़ते बिगड़ते धीरे धीरे इसका नाम हो गया पहलगाम। कश्मीर का यह पहला गांव है,
इसीलिए इसका नाम पहलगाम या बैलगाम था, उसका रूप बिगड़ते बिगड़ते पहलगाम हो गया। शिव ने लिद्दर नदी के किनारे यहीं पर अपने वाहन नंदी को छोड़ा था, इसीलिए इसका नाम बैलगाम पड़ा था, जो आज पहलगाम हो गया। तो नंदी को कहां छोड़ा था भाई? पहलगाम में। पीर पंजाल की चोटियों को पार करते कश्मीर दिखता है। तो आप जानते रहिएगा इसको कि पहलगाम ही बैलगाम है, यहां पर उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा था। धीरे धीरे सबको छोड़ते हुए अंत में सिर्फ वह और पार्वती जी जाते हैं। अनंतनाग, आगे आप जानेंगे, अनंतनाग भी एक जिला है कश्मीर का। तो यहां पर बताते हैं शिव ने अपने सारे नागों को छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है, यहां से पैदल, यहां तक तो आप मुख्य सड़क मार्ग से जाते हैं, लेकिन इसके बाद से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहां शिव ने अपनी जटा, बालों को खोल करके अपनी चंद्रमा को छोड़ा था, इसीलिए इसका नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। पिस्सू घाटी, बताते पिस्सू घाटी में देवासुर, माने ये हमारे देव और असुर लड़ गए कि अमरेश बने, भगवान अमरेश की पूजा पहले कौन करेगा, इस बात पर लड़ गए। यहाँ पर असुरों की कहते विशाल अस्थियां, माने हड्डियों का ढेर है पिस्सू घाटी में। बहुत मनोरम घाटी है, अभी आप जाएंगे। शेषनाग झील, यहाँ पर शेषनाग जी निवास करते हैं, बताया जाता है जो पृथ्वी को संभाले भी हुए हैं, ठीक है। शेषनाग के ही अवतार लक्ष्मण जी माने जाते हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी, शांत, विशाल और रहस्यमय झील, जिसमें लोग स्नान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर महागुंस दर्रा या गणेश टॉप, ये भी बहुत चढ़ाई वाला स्थान है, बहुत थकाई लगती है। जब आप यहां चढ़ेंगे, शिव ने यहीं पर गणेश को छोड़ा था, इसलिए इसका नाम गणेश टॉप या महागुंस दर्रा पड़ता है। इसके बाद है पंचतरणी, यहां पर भगवान शंकर ने कहते हैं अपने 5 तत्व, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिससे पूरी बॉडी, पूरी सृष्टि की रचना हुई है, इन सब को यहां पर छोड़ दिया था। और यहां से 5 नदियां निकली हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि 5 तत्वों को उन्होंने यहां पर छोड़ दिया था। और यह जो ये पंचतरणी है, ये भैरव पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इसके आगे आप जाएंगे तो बालटाल और पहलगाम के रास्ते जो हैं वो दोनों मिल जाते हैं। वहीं पर पंचतरणी व अमरावती नदी का भी संगम हो जाता है, और ठीक उसके बाद ही आपका बाबा बर्फानी का द्वार, बोलो जय जय बम बम भोले, बस वो दिव्य और भव्य शिवलिंग जो प्राकृतिक रूप से हर साल निर्मित होता है, उसके आपके दर्शन होते हैं और आपके समस्त पापों और जिस भावना से आप गए हैं वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो ये है हमारी अमरनाथ की यात्रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी भी जब भी आपका इरादा हो अमरनाथ यात्रा, इसके लिए बाकायदा व्यवस्था करती है गवर्नमेंट, आप जा सकते हैं। तो इस साल तो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक है, लेकिन हर साल यह वार्षिक यात्रा होती है वहां पर। तो यही थी इसके बारे में जानकारी, बहुत दिव्य और भव्य है। जय बाबा बर्फानी, जय भोले, जय बम बम भोले, जय हर हर महादेव के जय घोष के साथ ये यात्रा भक्तगण वहां पर पूरी करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप भी इस जानकारी को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपको यूजफुल एंड अच्छा लगे कि अपने देश में ऐसी ऐसी भव्य और दिव्य यात्राएं होती रहती, ठीक है। इसके साथ ही आर के सिंपल क्लासेस इस क्लास को यहीं पर एंड करता है। थैंक यू वेरी मच।